नमस्कार। कहानियों की आज की श्रृंखला में जैसा कि मैं आपसे बताती हूँ कि मैं उन पात्रों की बात करती हूँ जो हमारे महाकाव्य, हमारे महाग्रंथों में और हमारे रामायण या महाभारत में जिन पात्रों का ज़िक्र शायद कम हुआ है, जिन पात्रों की बात शायद कम की गई है, मैं उन्हीं पात्रों की कहानियाँ, उनसे जुड़ी बातें, उनके उपलब्धियाँ, उनके उतार-चढ़ाव जीवन के, उनके अच्छाई या बुराइयाँ, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह का समय देखा या किस तरह की चीज़ें या किस तरह की उपलब्धियों को उन्होंने प्राप्त किया। मैं उन चरित्रों को, उनके उपलब्धियों को आज अपनी कहानी में उकेरने वाली हूँ। आज की श्रृंखला में मैं जिसकी बात करने वाली हूँ, वो किसी कहानी या किसी पहचान का मोहताज तो नहीं कि आज मैं उनके बारे में ये बात बता रही हूँ तो शायद लोगों को पता नहीं है। वो बहुत ही रिनाउंड हैं। उनकी पहचान दुनिया भर में है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई पहचानता नहीं है। वो भी एक बहुत महान कलाकार या महान व्यक्ति थे या महान पात्र थे। पात्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये महाभारत में इनके बारे में या रामायण में इन ऐसे पात्रों के बारे में लिखा गया है। हालांकि ये हमारे पूर्वज थे। ये अपने ज़माने के बहुत बड़े-बड़े महान लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने कामों से, अपने कार्यों से बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया। मैं बहुत देर तक आपको किसी उसमें तो नहीं रखूँगी कि मैं किसकी बात करने जा रही हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि मैं महाभारत या रामायण से कुछ पात्रों को उठाती हूँ, जिन पात्रों के बारे में मुझे लगता है कि शायद जनता में या लोगों में कम बात की जाती है, मैं उन पात्रों के बारे में बात करती हूँ। तो इस श्रृंखला में मैं आज जिनको लेके आई हूँ, वो पात्र हैं, वो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात करती हूँ, वो है कर्ण। महाभारत से मैं इस पात्र को या मैं इस महाप्रतापी धनुर्धर की कहानी आज आपको सुनाने जा रही हूँ। कर्ण वैसे तो कुंती पुत्र थे, ये सभी जानते होंगे। वो कुंती उनकी वास्तविक माँ थी और जैसा कि महाभारत या ग्रंथों में लिखा है कि उनकी उत्पत्ति या उनका जन्म माता के कान से हुआ था, इसीलिए उनका नाम कर्ण पड़ा। और वो माता की शादी के पहले, माँ कुंती की शादी के पहले ही, विवाह के पहले ही उनका जन्म हो गया था। पांडु से उनका विवाह तत्पश्चात हुआ जब कर्ण उनके गर्भ से या कहें कान से उन्होंने जन्म ले लिया था। वो सूर्यपुत्र थे। बात यह है कि जब माता को सूर्य देव की महत्वता के बारे में पता चला तो माता के मन में थोड़ा कौतूहल जागा। उन्होंने कहा अगर सूर्य इतने ही दानवीर हैं या इतने अच्छे देवता हैं या उनकी पूजा हम रोज़ करते हैं, वो सुनते हैं, तो मैं पूछ कर देखती हूँ, मैं एक बारी उनका आह्वान करके देखती हूँ। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुआ करते थे, या लोग दुनिया में इतनी गंदगी या दिमाग में थोड़ी उस तरह की चीज़ें नहीं आई हुई थी, तो लोग चीज़ों से जल्दी कनेक्ट हो जाते थे या जो कहते थे वो हो जाता था। तो ये सूर्यदेव का उन्होंने आह्वान किया माता का कुंती ने, तो उनके पूजा और उनके बल से या उनके तप से सूर्यदेव प्रकट हो गए। अब सूर्यदेव का प्रकट होना हुआ और उन्होंने माताजी से उनका तेज और उनकी सुंदरता या उनके तेज को देख करके माता एकदम हतप्रद रह गई। उन्होंने उनसे कहा कि सूर्यदेव, आपको तो सिर्फ मैंने एक कौतूहलवश बुला लिया था, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि आप दिखने में या आप कैसे व्यक्ति हैं या आपकी भंगिमा या आपकी महानता क्या है। तो वो मुझे दिखाई दिया, आप इतने तेज हैं, आपके अंदर की मुझे हिम्मत नहीं हो रही, मैं आपके सामने खड़ी नहीं हो पा रही। तो सूर्यदेव बोले कि कोई बात नहीं, मैं अपनी थोड़ी तेजी कम कर लेता हूँ, लेकिन अब मैं आया हूँ तो कोई ना कोई तो आपको मुझसे
वरदान प्राप्ति करनी होगी, क्योंकि आपसे मैं प्रसन्न हूँ और आपको अब वरदान मांगना होगा। तो उन्होंने कुछ और तो नहीं मांगा। वो बोली कि क्या आप मुझे पुत्र दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने कौतूहलवश ये सारी बातें शायद कही हों, क्योंकि उनकी वो उम्र नहीं थी उस समय, वो भी एक अल्हड़ उम्र से ही गुजर रही थी। क्योंकि उस समय शायद जैसे आज के ज़माने में 23-24 साल में लड़कियों की शादियाँ होती हैं, हो सकता है उस ज़माने में कम में होती हूँ। या 23-24 साल में भी कौहल के वश आकर के लड़कियाँ या लड़के कुछ भी बोल जाते हैं, ऐसा शायद उन्होंने भी किया। तो भगवान सूर्य मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप मेरे तेज, जो आप जिसको पसंद करें, इस तेज से आपको एक पुत्र की धन की प्राप्ति हो। ये सुनकर माता बिल्कुल वो परेशान हो गई कि यार मेरी तो शादी नहीं हुई है, लोग क्या कहेंगे। तो उन्होंने तुरंत कृष्ण जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सूर्यदेव से कहा कि आप अगर इस तरह करेंगे तो मेरी शादी तय हो चुकी है पांडु से, जो महाराज पांडु हस्तिनापुर के राजा हैं उनसे, और मेरा तो नाम खराब हो जाएगा। आप मुझे माफ़ कीजिए, ये मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा आप तो दिया हुआ वचन या दिया हुआ वरदान मैं वापस नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा अगर मेरा इस समय जिस तरीके से बच्चे को हम अपने पेट में रखते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ा बदलाव आता है, उसी प्रकार उनके भी शरीर में आ जाता। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं ये पुत्र रख लेती हूँ तो मेरे शरीर में एक बदलाव आएगा जो लोगों को दिखेगा। उन्होंने कहा इसका निवारण ये है कि मैं आपके कान के थ्रू ये बच्चा पैदा करा सकता हूँ। अब माता बड़ी दुविधा में थी, अब वो कुछ कह भी नहीं सकी और उन्हें ये पूरा भी करना पड़ा। तो सूर्यदेव ने अपनी पुत्र की प्राप्ति उन्हें करवा दी और वो चले गए। माता के कान से वो पुत्र ने जन्म लिया, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा उन्होंने। वो अपने पुत्र को देखकर मोहित तो बहुत हुई, बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया कि वो अभी शादीशुदा नहीं है, बिन ब्याही हैं। तो वो किस तरीके से लोगों में बातें होंगी, लोगों में बहुत उल्टी सीधी बातें हो सकती हैं। इससे बचने के लिए उन्हें कुछ और नहीं सूझा। उन्होंने उस बच्चे को एक टोकरी में रखा और पानी में बहा दिया, नदी में बहा दिया। वो बच्चा किसी जुलाहे को जाकर मिला, सूत पुत्र किसी सूत को जाके मिला, जो कि रथ चलाते थे, जो कि उस समय रथ चलाते थे और एक छोटे से कुटिया में रहते थे। वो जाकर के अपने नदियों में कुछ काम कर रहे थे। तो नदी में जाकर उन्होंने देखा तो ये टोकरी उन्हें आती हुई अपनी तरफ नज़र आई। तो उन्होंने टोकरी जब खींची तो देखा उसमें पुत्र बैठा पड़ा हुआ है, छोटा नवजात बालक उसमें पड़ा हुआ है। अब क्या करते वो, उन्होंने क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने उसे भगवान का प्रसाद समझ करके ऊपर सूर्यदेव को नमस्कार किया और उसे अपने घर ले आए। अब घर ले आते हैं तो माता को भी जो उनकी पत्नी थी वो भी बहुत खुश हुई कि चलो हमारी पुत्र नहीं है, भगवान ने हमारी सुन ली और हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई। अब क्या इसके बाद, तो इसके बाद क्या था कि फिर वो पलने लगे, वहीं पर उनकी पालन पोषण होने लगा। इधर माता की शादी महाराज हस्तिनापुर के राजा पांडु से हो गई। इधर दिन चलने लगे और इधर कुंती के 5 पुत्र हुए। कुंती के पांडु से नहीं, कुंती के अलग 5 पुत्र थे। 2 माद्री के पुत्र थे, 3 कुंती के पुत्र थे। 3 कुंती के जो पुत्र थे वो इंद्रदेव से थे, जो वास्तविक उनके पिता इंद्रदेव थे, और 2 जो माद्री पुत्र थे वो भी उनके गोद लिए हुए एक तरीके से पुत्र मान लीजिए, क्योंकि माद्री पांडु के साथ सती हो गई थी। तो उन्होंने दोनों अपने पुत्रों की जो देख रेख थी वो माता कुंती को दे दी थी, क्योंकि उन पांडु की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी माता कुंती थी और दूसरी पत्नी माता माद्री थी। माद्री उनके साथ उस समय सती प्रथा के चलते, या सती का एक ये था कि कोई भी पत्नी अपने पति के साथ जाती है तो उस तरह की उन कथाओं में या उन चीज़ों में वो चली गई। फिर क्या होता है कि कर्ण पढ़ने लगे, बड़े होने लगे। इधर इनके 5 पुत्र
माता कुंती के भी बड़े होने लगे। लेकिन कर्ण बहुत प्रतापी हुए, उन्हें अंदर से ही वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे, सूर्य का वो तेज उनके अंदर था, सूर्य का वो उनकी जो सूर्य के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसा कि आप उनके अंदर तेज देखते हैं, या उनके अंदर आप सूर्य के अंदर एक महानता देखते हैं। जैसे सूर्य पूरी दुनिया को बगैर सोचे समझे रोशनी देता है। एक कितनी बड़ी शक्ति है जो पूरे विश्व को चला रही है। जो सोचे इतनी बड़ी शक्ति आज के टाइम पर पूरे विश्व को चलाने वाली, वो शक्ति उस समय कितनी क्या रही होगी, जो उस समय के समय काल रहा होगा। तो और आप तो जानते हैं कि हम सब सारी दुनिया, सारी पृथ्वी, वन वनस्पतियाँ, जानवर, इंसान, सब सूर्य अगर नहीं है तो हम नहीं हैं। क्या उनकी अंदर शक्तियाँ हैं, इसका आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। तो ऐसे सूर्य का पुत्र होना, सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और वही हुआ कि माता सीता, माफ़ कीजिएगा, कर्ण अपने परिवार में बड़े एक तरीके से सुंदर पुत्र के रूप में और बड़े तेजस्वी पुत्र में बड़े हो रहे थे। इधर वो अपने लिए खुद ही, क्योंकि उन्हें कोई शिक्षा नहीं दे रहा था, तब